दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर और RW टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की काव्य विशेषता, भाषा तथा उनके द्वारा अपनाई गई भक्ति धारा का सही संयोजन प्रस्तुत किया गया है? तो सही संयोजन जो प्रस्तुत किया गया है वो अवधि, सगुण भक्ति और भाव प्रधान में किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, गोदान उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसमें इसके लेखक, विषय वस्तु तथा सामाजिक पृष्ठभूमि का समुचित वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद, विषय किसान जीवन, पृष्ठभूमि ग्रामीण समाज, यहाँ पर समुचित वर्णन किया गया है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनकी काव्य भाषा, उपासना पद्धति तथा प्रमुख विषय वस्तु का सही निरूपण करता है? इसमें जो सही निरूपण करता है वो ब्रजभाषा, सगुण, कृष्ण भक्ति करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4, कामायनी महाकाव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसमें इसके रचयिता, साहित्यिक युग तथा विषय वस्तु का उचित समन्वय है? जो उचित समन्वय है उसमें लेखक जयशंकर प्रसाद, युग छायावाद, विषय मनोवैज्ञानिक भाव। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5, रश्मि रथी काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके रचयिता, मुख्य पात्र तथा काव्य की प्रमुख विशेषता को सही रूप से व्यक्त करता है? इसमें जो सही रूप से व्यक्त जो करता है वो लेखक दिनकर, पात्रकरण, वीर रस प्रधान। यहाँ विकल्प सही जो व्यक्त करता है, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अत्यधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द दिया गया है। अत्यधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7, जो कभी नहीं मरता के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो कभी नहीं मरता है वो अमर कहलाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8, कठिन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कठिन शब्द का विलोम सरल होता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, सत्य शब्द का सही पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सत्य शब्द का सही पर्यायवाची जो है इनमें से सच है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, विद्यार्थी शब्द में प्रयुक्त समास का सही प्रकार पहचानिए। विद्यार्थी शब्द में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, राम ने फल खाया वाक्य में राम किस कारक का उदाहरण है? वाक्य में राम जो है वो कर्ता का उदाहरण है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13, धीरे धीरे चलो वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वाक्य में धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे सही अर्थ हो जाएगा अपमान होना। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15, लड़का का बहुवचन रूप क्या है? लड़का का जो बहुवचन रूप है वो लड़के हैं। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या चुनिए? शिक्षक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो शिक्षिका है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 17, वह खेल रहा है वाक्य में काल पहचानिए। वह खेल रहा है इसमें वर्तमान काल है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अज्ञान का विलोम क्या है? अज्ञान का जो विलोम है वो ज्ञान है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 19, बहुत अधिक के लिए एक शब्द चुनिए। बहुत अधिक के लिए अत्यधिक एक शब्द है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, सुंदर का पर्यायवाची कौन सा है? सुंदर का जो पर्यायवाची है वो रमणीय है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, जल का तद्भव रूप क्या है? जल का जो तद्भव रूप है वो पानी है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, बालकपन में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बालकपन में प्रयुक्त प्रत्यय जो है पन है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23, अविश्वसनीय में उपसर्ग पहचानिए। अविश्वसनीय में जो उपसर्ग है वो ए है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24, वह विद्यालय जाएगा
वाक्य में काल पहचानिए। वह विद्यालय जाएगा, इसमें है भविष्य काल, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 25, राम और श्याम में और किस प्रकार का शब्द है। राम और श्याम में जो है किस प्रकार का है, वो समुच्चय बोधक शब्द है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26, तेज का सही पर्यायवाची कौन सा है। तेज का सही पर्यायवाची तीव्र है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, जो पढ़ता है के लिए सही शब्द चुनिए। जो पढ़ता है वो पाठक कहलाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28, मैंने उसे बुलाया वाक्य में सर्वनाम कौन कौन से हैं। मैंने उसे बुलाया वाक्य में दोनों सर्वनाम हैं, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29, निश्चित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। निश्चित शब्द है इसकी सही वर्तनी पहचानी है, यहाँ निश्चित जो सही वर्तनी है विकल्प बी वाला है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 30, कर्म का अर्थ क्या है। कर्म का जो अर्थ है वो जिस पर क्रिया हो, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, जल्दी आओ वाक्य का प्रकार क्या है। जल्दी आओ वाक्य का जो प्रकार हो आज्ञार्थक है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 32, पढ़ रहा है किस काल को दर्शाता है। पढ़ रहा है ये अपूर्ण वर्तमान काल को दर्शाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये गद्यांश आ गया है, वीडियो पुश करके आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, मैं सीधे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलिए अब सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व और ज्ञान का विकास करना है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए क्या कर रही है। सरकार शिक्षा प्रसार के लिए योजनाएं चला रही है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए क्या किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, कुछ अभिभावक बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते। कुछ अभिभावक विद्यालय को वे बच्चे को काम में लगा देते हैं, इसलिए वो विद्यालय नहीं भेजते, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, तो यह व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनाती है, यहाँ विकल्प सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38, चुनावी बॉन्ड, अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 में हुआ था, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो 93 थे, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 40, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। वह शासक जो था वो अजातशत्रु था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत के साथ संबंधित है। निम्नलिखित में जो सूफी संत के साथ संबंधित है वह खानका है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज लहराया था या फहराया था। तो अरुण आसफ अली ने गोविंदलिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। यह जो सिद्ध किया था केपलर ने किया था, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित स्थान को उनके संबंधित ऊर्जा स्रोतों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान जो हो जाएगा, पावागढ़ का हो जाएगा सौर, और तातापानी का हो जाएगा भूतापीय, और मुबुदल का हो जाएगा पवन, और काकापार का हो जाएगा परमाणु। तो यहाँ पर विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम ककोड़ तट कहते हैं, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1949 में किया गया था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 47, बैंकिंग लेन देन में स्विफ्ट कोड का पूर्ण रूप क्या है। स्विफ्ट कोड का जो पूर्ण रूप है वो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 48, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार
भागीदार जो देश है वो अमेरिका है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, बिजनौर जिले को किस उत्पाद के लिए पहचान दी गई है? बिजनौर जिले को लकड़ी की नक्काशी के लिए पहचान दी गई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? उनके लिए चक्रीय निर्धन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध हृदय अंग से है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध के घनत्व पर जो प्रभाव पड़ता है, घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 54, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या कर दिया गया है? नवाबगंज पक्षी विहार का जो नया नाम है वो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55, क्लाउड कंप्यूटिंग का इनमें से कौन सा सबसे सटीक उदाहरण है? क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे सटीक उदाहरण यहाँ पर गूगल ड्राइव पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 56 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है जो उपयोगकर्ता को उनके डिवाइस में वायरस होने की झूठी चेतावनी देकर डराता है और उनसे फर्जी एंटीवायरस खरीदने के लिए पैसे ऐंठता है? वह इसके वेयर है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्षता किस प्रसिद्ध महिला ने की थी? वह प्रसिद्ध महिला जो थी वो एलेनोर रूजवेल्ट थी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा चलाए गए गुप्त सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन न्यूट्रिशन स्फीयर था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, इंटरनेट के इतिहास में दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट किसे माना जाता है जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था? तो इसको जो माना जाता है 6 डिग्रीज वेबसाइट को माना जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन कार्य उनके योगदान को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले यूरोपीय देश स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? स्वीडन की जो आधिकारिक मुद्रा है वो क्रोना है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, हजारों द्वीपों से मिलकर बने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? फिलीपींस की जो राजधानी वो मनीला है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, जलवायु परिवर्तन खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? UNFCCC का जो पूर्ण रूप है वह है इनमें से कौन सा होगा? इनमें से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को सुरक्षित बनाने और जहाजों द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन UK में है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, पर्यावरण संरक्षण मानवाधिकार और सतत विकास के लिए काम करने वाली साहसी लोगों को दिए जाने वाला किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, 2011 की भारतीय जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी दर्ज की गई थी? भारत की कुल साक्षरता दर जो दर्ज की गई थी 74.04% की गई
गई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 68, वर्ष 1992 में पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, महिलाओं और लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय टीम खेल नेटबॉल में प्रत्येक टीम की ओर से कोर्ट पर एक समय में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक समय में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र शाखा PAC का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष किया गया था? PAC का आधिकारिक रूप से जो गठन किया गया था 1948 में किया गया था। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे जिन्होंने 1977 में राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी इस सर्वोच्च संस्था का कार्यभार संभाला था? वो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जी थे। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रदेश राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल 18 मंडल में बांटा गया है। इनमें से किन मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक 6 जिले हैं? तो यहाँ पर लखनऊ, कानपुर और मेरठ में 6 जिले हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट समेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है, वहाँ के ज्वालामुखी में। तो यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, हाल ही में ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया है? ऑपरेशन अजय जो चलाया गया है वो इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चला गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न की ओर, व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जो बन गया वो भारत बन गया है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।